तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट पर। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि MS पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट करने के बाद, यदि टेबल इंसर्ट करने के बाद में हमारे पास एक तो लेआउट ऑप्शन अवेलेबल होता है और एक डिजाइन टेबल। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम ये टेबल को इंसर्ट किए हुए हैं, इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल टूल्स के अंदर दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक तो डिजाइन और एक लेआउट। हमें पिछली वीडियो में डिजाइन टैब के बारे में तो सीख लिया था, लेकिन अब हमें लेआउट के बारे में सीखना पड़ेगा। लेआउट का मतलब होता है कि टेबल की जो लेआउट है, जो स्टाइल है, उसको हम किस प्रकार से बनाने के बाद चेंजमेंट कर सकते हैं। तो हम लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शंस खुलकर नजर आएंगे। पहला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। इस ऑप्शन को समझने के लिए पहले हमें टेबल्स में डिजाइनिंग करनी होगी। तो मान लीजिए हमें ये डिजाइन करनी है, अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हम लेआउट पर जाते हैं और लेआउट पर जाने के बाद व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो लाइनिंग है ये शो हो जाएंगी, और हमें इस पर अनचेक करते हैं तो इसको ये जो लाइनिंग थी इसके अंतर्गत वो यहाँ से चली जाएंगी। तो ये ऑप्शंस हमें जब टेबल की स्टाइल्स में ग्रिड लाइंस लगानी हो या उन्हें हटानी हो तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। हम बैक चलते हैं। अगले ऑप्शंस के बाद में यदि कोई हमें रो डिलीट करनी है या कोई कॉलम डिलीट करना है या पूरी टेबल डिलीट करनी है तो हम यहाँ से डिलीट के ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से, जैसे कि हमें टेबल डिलीट करनी है, हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें, मान लीजिए हमें ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया और डिलीट को प्रेस करेंगे तो डिलीट टेबल, इस पर करेंगे तो ये डिलीट टेबल हो जाएगी। इस प्रकार से हम अपने इसको वापस लेके आते हैं। इस प्रकार से हम इस ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट वो, यदि हमें कोई रो, मान लीजिए हमें ये जो रो 3 रोज हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 नंबर डाल दिया, दूसरे में 2 डाल दिया और तीसरे में 3 डाल दिया। यदि हमें इसमें 2 नंबर के ऊपर हमें कोई रो चाहिए तो हमें इस पर क्लिक करना होगा और इंसर्ट रो पर क्लिक करना होगा। वो देखिए हमारे पास 2 नंबर के ऊपर हमारे पास रो अवेलेबल हो गई है। यदि हमें इस 2 नंबर के नीचे तो हमें 2 नंबर वाले पे सिलेक्ट करना होगा और बिलो पर क्लिक करना होगा। देखिए बिलो में हमारे पास है। इस प्रकार से हम ये जो रो और कॉलम को हम यहाँ से, जैसे कॉलम को इंसर्ट करना हो तो यदि हमें मान लीजिए रोल नंबर के इस साइड में कॉलम को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने लेफ्ट में रोल नंबर के ये कॉलम अवेलेबल हो जाएगा। यदि हमें रोल नंबर के इस साइड में कॉलम्स चाहिए तो हमें इंसर्ट राइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस प्रकार से हमारे पास राइट में कॉलम बन जाएगा। हम इसको वापस पहले वाली स्थिति में लेके आते हैं और अगले ऑप्शंस को जानते हैं। देखिए यहाँ से हमें इंसर्ट बिलो, इंसर्ट कॉलम, लेफ्ट राइट सीख लिया है। अब हमें आगे ऑप्शंस मिलता है स्प्लिट सेल। यदि हमें कोई सेल को स्प्लिट करना हो, उसको हटाना हो तो हमें उसको सेलेक्ट करना होगा और ये देखिए हम स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ, हम इस पर ओके करते हैं तो देखिए हमारे ये कॉलम्स के भी अंदर कॉलम्स होते हैं क्योंकि वो भी डिवाइड हो गए हैं। जो रोल नंबर के जो वाले हैं और मार्क्स वाले हैं वो भी डिवाइड हो गए हैं। हम इसको वापस उसी पोजीशन में ले जाते हैं और यदि हमें इसको मर्ज करना हो, इस कॉलम को मर्ज करना हो तो हमारे पास ये सेल मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये कॉलम एक होगा। इस प्रकार से हम कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। आगे हमें ऑप्शंस मिलता है। देखिए आगे हमें ये जो आपको हाइट या विड्थ जो भी आपको चेंजमेंट करना हो तो हम यहाँ से चेंजमेंट भी कर सकते हैं इनकी हाइट और विड्थ में। यहाँ से हमें इसमें यदि हमें इनके मिडल में लिखना हो, मान लीजिए हमें ये जो नंबरिंग है ये मिडल में लिखनी हो तो हमें इस पर क्लिक करके देखिए मिडल में हमें राइट में लेके जाना हो तो हम देखिए इस प्रकार से
से हमें लेफ्ट में लेके आना होगा इस प्रकार से। यदि हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना हो, मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट की डायरेक्शन देखिए हम इस पर लाते हैं तो ये तो हमें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होती है हॉरिजॉन्टल। यदि हम इस प्रकार से लाते हैं तो देखिए इस प्रकार से हमें ये जो नंबरिंग है, जो सेलेक्ट की हुई पोजीशन है, वही नज़र आएंगी जो कि चेंजमेंट होगी। जैसे मान लीजिए हमें ये नेम वाली सेलेक्ट कर लिए, ये रो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसकी डायरेक्शन को देखेंगे तो ये देखिए तब वो चेंजमेंट होगी। देखिए आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम ये जो इनकी जो डायरेक्शन है यदि हमें सेल मर्ज करना है तो हम यहाँ से सेल भी मर्ज कर सकते हैं। यहाँ से भी हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट। इस प्रकार से हमें आज के इस अध्याय में जानने को मिला कि यदि हमें टेबल इंसर्ट करने के बाद में उसकी लेआउट हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल फ्रेंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।